एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 3 का टॉपिक जो है हमारे पास एसएसए एंड डीपीईपी विद रेफरेंस टू गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है कि गर्ल्स एजुकेशन में क्या रोल जो है एसएसए और डीपीईपी ने प्ले किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे एसएसए को, देन नेक्स्ट डीपीईपी को जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, एसएसए बोलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। वॉज पायोनियर्ड बाय अवर, जो ये किसके द्वारा जो है पायोनियर किया गया था, बनाया गया था, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा जो है पायोनियर किया गया था। इट इज़ द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये एक तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। कब किया था, 2002 में किया था। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें किसकी बात की गई है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है कि जो सभी बच्चों को है एलिमेंट्री एजुकेशन हमें देनी है, प्रोवाइड करानी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इट इज़ कमेंडेड बाय 86th अमेंडमेंट। ठीक है, 86th अमेंडमेंट की बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें जो है बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। कौन से बच्चों को, जिनकी जो उम्र है वो 6 to 14 ईयर्स तक है, इरिस्पेक्टिव मतलब, और किसी प्रकार का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना उनकी कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, जेंडर और सेक्स को लेकर, मतलब कि सभी को क्या देनी है, इक्वल और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अब हम करेंगे एसएसए को विद रेफरेंस टू गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, कि गर्ल्स एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट था, कौन कौन सी जो है बातें उन्होंने इस अभियान के अकॉर्डिंग की गई है कि ताकि जो है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान गिव प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, उन्होंने प्रायोरिटी दी है किसको, गर्ल्स एजुकेशन को, एंड एम्स टू रिड्यूस जेंडर गैप्स। और हमें किसी भी तरह का जो है जेंडर गैप नहीं रखना, चाहे वो इनरोलमेंट को लेकर हो, ठीक है, मतलब कि बच्चों के एडमिशन को लेकर हो, चाहे रिटेंशन को लेकर हो। रिटेंशन मीन्स कि जितनी अटेंडेंस कंपलसरी आए, बच्चा डेली आए। ठीक है, एंड कंप्लीशन मीन्स कंप्लीट करे अपना कोर्स या अपनी क्लास जो है कंप्लीट करे, अच्छे से कंप्लीट करे, मीन्स उनमें क्या हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव हो। ठीक है, वो सिर्फ बैठने ना आए बल्कि जो है शिक्षा को ग्रहण कर कर भी जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द प्रोग्राम आल्सो वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वही बात आ गई कि किसके ऊपर जो है इम्फेस किया गया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है इम्फेस किया गया है कि हमें जो है बच्चों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है, स्पेशली किसके लिए, गर्ल्स के लिए। ठीक है, कि सिर्फ बॉयज़ को ही ध्यान नहीं रखना, क्या है गर्ल्स में भी क्या है इम्प्रूव करनी है हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मीन्स कि उन्हें बहुत अच्छी जो है एजुकेशन देनी है, प्रोवाइड करवानी है। दे एंड इंश्योर दे हैव अ सेफ एंड कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। और ये इंश्योर करना है कि गर्ल्स को जो है, लड़कियों को क्या मिल सके, अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट मिल सके, जिससे वो क्या करे, सेफ फील करे। ठीक है, ये जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है ये तब आई थी जब जो है गर्ल चाइल्ड को मतलब कि ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। ठीक है, गर्ल्स को पीछे रखा जाता, तो तब की ये एजुकेशन पॉलिसी है, इसलिए जो है गर्ल्स एजुकेशन के बारे में जो है ज़्यादा बातें की गई हैं। नेक्स्ट इसकी फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि गर्ल्स एजुकेशन के तहत जो है एसएसए की क्या फीचर्स रही हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ओपन नेबरहुड स्कूल्स टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल फॉर गर्ल्स। यहाँ तक भी जो एसएसए के अंदर यहाँ तक भी कहा गया था कि उनके पड़ोस में मीन्स कि बाय 1 किलोमीटर तक, ठीक है, स्कूल्स खोले जाएंगे ताकि जो है बच्चे जो है मतलब स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन अच्छे से जो है प्राप्त कर सके। ठीक है, कि मतलब उन्हें जो है हर तरह की एजुकेशन जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें जो गर्ल्स को है प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है एसएसए ने अपने अमेंडमेंट में की है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि हमें जो गर्ल्स को है सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है जिनसे जो है उनकी जो लर्निंग है वो क्या हो सके, इन्हांस हो सके, और वो जो गर्ल्स हैं हमारे पास जो है स्कूल में आकर, ठीक है, एजुकेशन इन्वायरमेंट में आकर वो क्या कर सके, सेफ फील कर सके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो है कि फीचर में हम बात
बात कर ले तो वो है हमारे पास फिनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, फिनेंशियल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्कूल आना है, ठीक है, तो कभी तब क्या होता था कि पेरेंट्स की इतनी अच्छी फिनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते थे बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को नहीं कर पाते थे। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या कहा गया कि हम जो है गर्ल्स को क्या करेंगे, फिनेंशियल सपोर्ट करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से स्कूल आ सके और अपनी एजुकेशन ले सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म जो है फ्री में देने की बात की गई थी गर्ल्स को। जैसे आज भी अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर ले तो बच्चों को क्या दी जाती है, फ्री में बुक्स और यूनिफॉर्म दी जाती है। ठीक है, तो इसी तहत क्या था, फिनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई थी। ठीक है, गर्ल्स को कि हम उनको क्या देंगे, टेक्स्ट बुक, उनकी यूनिफॉर्म क्या होगी, फ्री होगी, ताकि ये जो है मतलब फिनेंशियली कोई जो है बैरियर ना आ सके उनकी एजुकेशन, जो वो अगर वो एजुकेटेड होना चाहती है, एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इस तरह का जो बैरियर उनकी एजुकेशन में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि हम इस तरह की जो है सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग के अंदर क्या आता है कि ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना है जिससे जो है गर्ल्स जो है टीचिंग प्रैक्टिसेस में, ठीक है, क्या ले सके, पार्टिसिपेशन ले सके, मतलब गर्ल्स अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, ताकि जो है उनका एजुकेशन, जो उनकी एजुकेशन है वो क्या हो सके, इन्हांस हो सके, प्रमोट हो सके, वो भी क्या हो सके, अपने जो कैपेबिलिटीज़ के तहत है वो अवेयर हो सके। ठीक है, क्योंकि तब क्या होता था कि लैक ऑफ अवेयरनेस होती थी, क्योंकि लड़कियों को जो है घर में ही रखा जाता था, उन्हें इतनी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो इसमें जो इस अभियान के तहत क्या बोला गया है कि हमें जो है लड़कियों के कि हमें एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसमें जो है गर्ल्स को इक्वली पार्टिसिपेट करवाना है, ताकि उन्हें जो है अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो सके, ग्रो हो सके, बिल्ड हो सके और डेवलप हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। ये क्वालिटी एजुकेशन जो है, कोई भी एजुकेशन पॉलिसीज, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में हमने बात की, या फिर जो है गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात जो है सभी एजुकेशन पॉलिसीज़ में की गई है। क्योंकि जो पहले होता था ना, तब क्या होता था, इससे इन एजुकेशन पॉलिसीज़ के अगर हम पहले से बात करें तो क्या होता था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, मतलब टीचर्स पढ़ा देते थे और ठीक है चल जाता था काम। लेकिन इस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या होने लग गया कि जो हमें एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स को जो प्रोवाइड करनी है, उनसे क्या हो सके, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, कॉन्फिडेंस है, वो क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, तभी जो है शिक्षा का कोई मतलब बनेगा। ठीक है, अगर वो बच्चों के काम आ रही है तभी जो है शिक्षा को प्रोवाइड कराने का इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, वरना तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन में क्या आता है कि डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इन्हांस द क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है, ऐसा हम जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल देंगे, ऐसा डेवलप करेंगे कि जिनसे जो है क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि जो गर्ल्स है वो अच्छे से क्या कर सके, अपनी एजुकेशन ले सके। ठीक है, उन्हें जो एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्पावरमेंट में क्या आता है, लिंकिंग एजुकेशन टू वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड प्रमोट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। हमें जो एजुकेशन को किसके साथ लिंक करना है, तो वुमेन्स एम्पावरमेंट के साथ, मीन्स कि उन्हें बताना है, ठीक है, उन्हें समझाना है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि आप में भी बहुत सारी जो है एबिलिटीज़ है। ठीक है, आप भी जो है अपना जो है जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग जो है हमें गर्ल्स की एम्पावरमेंट को, वुमेन्स एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट वो है इंक्रीज्ड इनरोलमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके, एसएसए अकॉर्डिंग एसएसए क्या कहता है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें गर्ल्स की जो है इनरोलमेंट करनी है स्कूल्स में, मतलब कि गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड देनी है। ठीक है, प्रोवाइड करनी है कि गर्ल्स जो है एलिमेंट्री स्कूल्स में आए और अपनी एजुकेशन को पूरा करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स। जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है, ठीक है, हम कुछ सीख रहे हैं, उनको क्या करना है, इम्प्रूव्ड करना है। जैसे कि एसएसए हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स लीडिंग टू द बेटर लर्निंग आउटकम। ठीक है, वो क्या करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है, ताकि जो हमारा आउटकम है वो क्या आ सके, अच्छा आ सके। ठीक है, गर्ल्स के लिए
क्या होना चाहिए कि जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि वो अच्छे से लर्न कर सके, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को जान सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रिज्ड जेंडर गैप्स, ठीक है। द प्रोग्राम हैज़ नैरोड द जेंडर गैप, और ये प्रोग्राम क्या करता है, इन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इस अभियान के अकॉर्डिंग जो है जेंडर गैप को मिटाने की जो कोशिश की गई है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने किसकी बात की है, जितनी मतलब इनरोलमेंट एंड रिटेंशन की बात की है कि इनरोल भी करना है और बच्चों को रिटेंशन भी, बच्चे आने भी चाहिए, ठीक है, स्कूल में। वरना पहले क्या होता था कि बच्चे नाम लिखवा के चले जाते थे, ठीक है, स्कूल में जैसे एडमिशन लेकर चले जाते थे, लेकिन उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो इस अभियान के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर आप उस गर्ल्स का जो है एडमिशन करवा रहे हो तो उनका रिटेंशन भी, मीन्स कि उनके जो अटेंडेंस है वो भी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हमने प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, इन समरी भी पढ़ लेते हैं। इन समरी एसएस से हम क्या कहेंगे कि जो एसएस से है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्रमोट करने में। किसको प्रमोट करना है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना है और इंश्योर करना है कि वो जो गर्ल्स हैं, हमारे पास गर्ल्स हैं, वो क्या ले सके, रिसीव कर सके किसको, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया है, एसएसए के अकॉर्डिंग बोला गया है, विद रेफरेंस टू गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। इसी के साथ ये एसएसए वाला टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे डीपीईपी। लेट्स बिगिन डीपीईपी। डीपीईपी मीन्स डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या की गई है बात, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी मीन्स की प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है, प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है कि हमें जो है गर्ल्स को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। क्योंकि अगर बेस जो है अच्छा होगा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ द एजुकेशन। सो अगर बेस अच्छा होगा तो जो है जो आगे के लेवल है वो भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, उनको अच्छे से एजुकेशन मिल पाएगी। सो द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन लॉन्च इन, अगर इसकी लॉन्च की बात करें तो 1994 में जो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन को लॉन्च किया गया था, जिसका जो है इम्पैक्ट है किस पे, गर्ल्स एजुकेशन पे इन इंडिया, particularly in area with low female literacy rate। और डीपीईपी ने स्पेशली उन एरियाज़ की बात की है जहाँ पर क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट, मतलब उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले उन एरियाज़, उन डिस्ट्रिक्ट को लेना है, ठीक है, इंक्लूड करना है जिसमें जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो क्या है, कम है। मीन्स कि जहाँ पे फीमेल्स जो है एजुकेटेड कम है, ठीक है, एजुकेशन नहीं ले पा रही, गर्ल्स जो है स्कूल नहीं जा पा रही, ठीक है। इट फोकस्ड ऑन एक्सपेंड द एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। इसका फोकस किस पे है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो स्पेशली जो गर्ल्स है वो क्या ले सके, प्राइमरी एजुकेशन ले सके। रिड्यूसिंग डिफरेंस इन और इनरोलमेंट, पहले क्या होता था कि बॉयज़ का इनरोलमेंट, ठीक है, बॉयज़ का इनरोलमेंट क्या होता था, ज़्यादा होता था इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि हम इस डिफरेंस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब कि पहले एडमिशन ले लेना फिर स्कूल ना आना और नाम कटवा लेना, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लर्निंग अचीवमेंट देंगे और इम्प्रूव करेंगे किसको, क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ को। मतलब कि अच्छी, अगर स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी तो बच्चे क्या होंगे कि एजुकेशन लेने ज़रूर आएंगे, ठीक है। और उनके जो स्पेशली जैसे गर्ल्स के पेरेंट्स भी क्या करेंगे, अगर स्कूल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो वो जो है अपनी गर्ल्स को, ठीक है, अपनी लड़कियों को क्या भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी की फीचर्स कर लेते हैं विद रेफरेंस टू गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे टारगेटेड अप्रोच, ठीक है। इनका एक क्या था, टारगेट था। टारगेट क्या था, जो मैंने पहले बताया कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही थी कि वो डिस्ट्रिक्ट को लेना है, ठीक है। सबसे पहले उन डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दी गई थी जहाँ पर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। जो कि फिर उन्होंने क्या बोला कि उन डिस्ट्रिक्ट में जाना है जहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट कम है और उनको क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, ताकि वो अपनी एजुकेशन ले सके अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्कूल का, हमारे एजुकेटेड एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या करनी है, डेवलप करनी है, ठीक है, डेवलपमेंट करनी है। द प्रोग्राम फोकस्ड ऑन बिल्डिंग न्यू स्कूल, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या करता है कि क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट में फीमेल लिटरेसी रेट क्या था, कम था, ठीक है। ड्यू टू ऐसे भी तो हो सकता है स्कूल्स कम हो, तो इन्होंने क्या बोला है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मतलब आसपास क्या होना चाहिए, स्कूल्स की जो है बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है। नए नए
स्कूल्स जो है बनाए गए एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब चल रहा है उसको क्या किया जाना चाहिए, इम्प्रूव किया जाना चाहिए टू इंश्योर दैट और गर्ल्स हैज़ एक्सेस टू स्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट, ताकि ये इंश्योर हो सके कि सभी गर्ल्स को क्या मिल सकता है, मिल रहा है कि एक लर्निंग इन्वायरमेंट है वो अच्छा मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंसेंटिव्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इंसेंटिव्स मीन्स हेल्प करते रहना। ठीक है, किसी तरह की सपोर्ट देना। ठीक है, DPEP इम्प्लीमेंटेड वेरियस इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस द बैरियर टू गर्ल्स एजुकेशन इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फ्री टेक्स्ट बुक्स, मीन्स की टेक्स्ट बुक्स देना। ठीक है, यूनिफॉर्म्स देना, उन्हें मिड डे मील देना। ठीक है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। देखो ऐसे भी तो हो सकता है जैसे कि स्कॉलरशिप का नाम सुनते ही ठीक है उनके पेरेंट्स क्या बोले कि चलो स्कूल में जाओ। ठीक है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना। ठीक है, तो स्कॉलरशिप से क्या हो रहा है कि उनसे प्रमोट हो रहा है, और स्कॉलरशिप से ऐसे भी हो रहा था कि जो मतलब जो लड़कियां हैं ठीक है वो अपनी जो नीड्स हैं उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, तो उन्हें क्या दिया जाता था, इनिशिएटिव दिया जाता था, मतलब एक तरह की सपोर्ट जो है गर्ल्स को प्रोवाइड करवाई गई थी अंडर द DPEP एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ वन पॉइंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इन्होंने भी किसकी बात की गई है कि हमारे जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट जो है होना बहुत ज़रूरी है। द प्रोग्राम इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन स्कूल मैनेजमेंट फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, क्योंकि देखो एक कम्युनिटी है जो ठीक है वो बहुत अच्छा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर वो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देगी ठीक है तो सारे जो सभी पेरेंट्स हैं वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे कि हम भी जो है अपने गर्ल्स को क्या दें, एजुकेटेड दें। ठीक है, एजुकेटेड बनाए उन्हें। तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट अकॉर्डिंग टू DPEP वो क्या कहते हैं, DPEP एक्ट क्या कहता है कि जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है वो जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, गर्ल्स के एजुकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीज्ड इनरोलमेंट। ठीक है, इन्होंने भी इंक्रीज्ड इनरोलमेंट, क्योंकि पहले सच में ऐसे होता था कि मतलब अगर हम जैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ पढ़ते भी हैं तो हम यही कंक्लूज़न निकालते हैं कि पहले गर्ल्स को मतलब बिल्कुल भी जो है स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, यही कहा जाता था कि ये घर के काम ही करेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि हमें जो इनरोलमेंट को है इंक्रीज करना है। ठीक है, तो DPEP कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल में इनरोलमेंट की को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये भी DPEP ने गर्ल्स के लिए बढ़ावा देना है। ठीक है, DPEP के अंडर कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स। हमें लर्निंग आउटकम्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, SSA एंड DPEP आर द सेम। SSA इज़ फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड DPEP इज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन, अदरवाइज their points are same. DPEP also played a role in improving the learning outcomes of girls as measured by achievement test. ठीक है, क्या करना है कि टीचर्स को मतलब क्या करना है कि अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू, अचीवमेंट टेस्ट मीन्स कि जैसे कुछ पढ़ा दिया ठीक है उसके बाद जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो उनसे क्या हो सकता है कि गर्ल्स के जो लर्निंग आउटकम्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, और जो कमियाँ हैं उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रमोट होगी गर्ल्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटी। ठीक है, वही कि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है। ठीक है, भेदभाव नहीं करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी तरीके का, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि गर्ल्स के साथ बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, इसीलिए तो शुरू से लेकर अब तक कहा जाता है, लेकिन अब मैं तो ऐसा नहीं मानती कि ऐसा अब कुछ रहा है। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव सेम ओपिनियन, सेम कैपेबिलिटीज़। ठीक है, सो तब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने भी किसको बोला है कि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ठीक है, एजुकेशन में जेंडर बायसनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो DPEP है प्ले अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देता है इंडिया में बाय रिड्यूसिंग बैरियर। ठीक है, जो भी बैरियर, जो भी समस्याएं आ रही हैं वो क्या करता है कि हल कर रहा है उसको, एंड इन्हांस इंक्लूसिव एजुकेशन। और किसको इन्हांस कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को। मीन्स कि सभी बच्चे जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ एजुकेशन को ले सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा SSA
एसएसए एंड डीपीईपी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है, ठीक है, इस टॉपिक का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।